जय श्री राम जी की। आज हम लोग श्री रामचरितमानस में पढ़ेंगे सत्संग की महिमा का वर्णन। इसे हम इसके पहले भी सुन चुके हैं, जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार सत्संग करने से हमारे सभी प्रकार के कलह कलेश मिट जाते हैं और कैसे हमारे अंदर इसका तुरंत प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो क्यों ना हम लोग इस सत्संग के बारे में बैठ करके कुछ चर्चा करें। कहा जाता है कि चर्चा करने से, बातचीत करने से हर चीज़ या हर समस्या का समाधान हमको मिल सकता है। तो आइए हम अपने दिमाग को पोषण देने वाला भी समाधान रामचरितमानस में बिल्कुल असीमित मात्रा में जो हमें मिल रहा है, आइए हम भी थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं लेने को। उधर से तो आ ही रहा है, हम भी थोड़ा सोच तो लें कि हमें प्राप्त करना है। रामचरितमानस का पाठ मैं नित्य इसी उद्देश्य से करती हूँ कि थोड़ा बहुत तो हमें भी मानव जीवन मिलने का लाभ मिल जाए। अभी तक तो ऐसे ही भटकते भटकते चल रहे थे। अब थोड़ा सा कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, हमें भगवान के साथ जुड़ना चाहिए। तो आइए देखिए सत्संग की महिमा हम लोग देखते हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, अजब जहीं जतन जहाँ जही पाई। असो जानब सतसंग प्रभाऊ, लो कहूँ वेद न आन पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति यानी ऐश्वर्य और भलाई पाई है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव है। अर्थात ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं? सत्संग से मिलती हैं। और वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। किनकी प्राप्ति का उपाय? बुद्धि, कीर्ति, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति का उपाय कहाँ है? सत्संगत में है। सत्संग करने से, सत्संग का तात्पर्य है अच्छे विचारों के साथ में जुड़ना। विचार ही तो ईश्वर होते हैं। अच्छे विचारों से हम लोग कहाँ से जुड़ पाएंगे? जब अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे, जब श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे, तभी तो हम अच्छे धर्म ग्रंथों से अपने जुड़ पाएंगे और हम इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से, वैदिक ज्ञान के माध्यम से हम सत्संग प्राप्त कर पाएंगे। और सत्संग के प्राप्त करते भगवान श्री राम की कृपा हम पर होगी। और श्री राम की कृपा से ही तो सारी उपलब्धियां स्वतः ही मिलने लगती हैं, हमको तो पता भी नहीं चलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कितना सुंदर, कितना हृदय को शीतल और शांत कर देने वाले संदेश श्री रामचरितमानस से निकल रहे होते हैं। काश इनकी कृपा हम सब के ऊपर बन जाए। आइए हम सभी मिलकर के नारायण से, भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करते हैं। अपने लिए तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम सारे जगत के लिए प्रार्थना करें। जब इसमें भगवान अपने आप कहा जा रहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, तो चलिए राम के हम चरण पकड़ के पड़ जाते हैं कि हे भगवान, हे श्री रामचंद्र जी, सारे संसार को, सारी पृथ्वीवासियों को आप अपनी कृपा करके सत्संग बनाए रखिए। इतनी प्रार्थना तो हम कर लें। सबके लिए क्या जाता है?
चलिए हम दिल से हाथ जोड़ करके भगवान से नतमस्तक हो करके प्रार्थना करते हैं कि सारे संसार को सत्संग दीजिए, तो उस संसार में तो मैं स्वयं ही आ जाऊंगी, मुझे तो मिल ही जाएगा। वैसे मिलेगा ज्यों बाटन वारे को लागे मेहंदी रंग। सबके लिए प्रार्थना करेंगे, सारे संसार के लिए, उस संसार में हम भी हैं। यही प्रार्थना है जो निर्मल हृदय से निकलेगी सबके लिए, तो अवश्य ही सत्संग का फल हम लोगों को निश्चित ही मिलेगा ही मिलेगा। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है, अर्थात सत्संग रूपी बीज से आनंद और कल्याण के वृक्ष उगते हैं। सत्संग सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो जो हैं वो फूल के समान है। सठ सुध रही सत्संगत पाई, अपारस परस कुधात सुहाई। अविधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संग पा करके सुधर जाते हैं। कैसे? जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। ये सभी लोग जानते होंगे ना। बहुत पहले कहा जाता था, या अब भी कहीं है, कि पारस पत्थर होता है जो कि लोहे में छू जाता है तो वो लोहा सोना बन जाता है। ऐसे ही सत्संग का प्रभाव होता है कि पारस परस कुधात सुहाई। सोने को छू करके जैसे सोना जो है लोहा सोना बन जाता है, वैसे दुष्ट व्यक्ति वो जो है सुधर जाता है सत्संग पा करके। अब विधि बस सुजन कुसंगत परहीं, किंतु दयो योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे क्या करते हैं कि कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। सांप की मणि का गुण क्या है कि वो होती तो है सर्प के मस्तक पर, लेकिन उसके ऊपर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो अपने मणिमय प्रकाश को नहीं छोड़ती है, वह अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। वो पा करके भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार साधु पुरुष जो होते हैं, सज्जन पुरुष, दुष्टों के संग में रह करके भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। अब देखिए क्या होता है, हम लोग की एक बहुत बड़ी पता नहीं क्या भगवान ने दे दी है कि हमको अपनी गलती नहीं दिखती है। हम लगातार सिर्फ दूसरे को ही गलती देने में अपनी सारी ताकत सारा समय लगा देते हैं। एक बार सर झुका के अपने हृदय में नहीं झांकते हैं कि जो मैं सबको दे रहा हूँ, दे रही हूँ, इसका स्रोत कहाँ है? मेरे ही पास तो है। गलती उसे दे रही हूँ, इसका मतलब है मैं गलत हूँ। बहुत सीधी सी बात है। यदि मैं गलत न होती तो मैं किसी को गलती दे नहीं सकती थी। मेरे किचन में, मेरे रसोई घर में भोजन न होता तो मैं किसी को क्या खिला पाती। मेरे हृदय में गलतियाँ न होती, मेरे मन में गलतियाँ न होती तो क्या मैं किसी को गलती दे पाती? कभी नहीं दे सकती। कभी नहीं दे सकती मैं। कितना सरल सरल इसमें अपने आप को देखने का दर्पण दिया गया है कि हम क्यों, जब सीधा सा मतलब है मैंने किसी को गलती दी, इसका मतलब है कि गलतियों का स्रोत, गलतियों का भंडार मेरे पास है। और इसके उलट आकर के देखिए, किसी को मैं सम्मान पूर्वक प्रेम, ध्यान दीजिएगा, प्रेम भी दीजिए तो सम्मान हो। यह अपने परिजन में ही, अपने परिवार में, अपने भाई भाई में, अपने पिता पुत्र में, बहन बहन में, सास बहू में, ननद भौजाई में, ये सारे गुण हम लोगों को अपनाने हैं। सबको सम्मान पूर्वक प्रेम देना है। इसका मतलब है कि आपका लिंक जो है ये प्रेम वाले स्रोत से जुड़ा है। आप प्रेममय हो रही हैं। अभी आपसे कोई स्पष्ट ला करके आपके सामने दो घड़े रखे,
भैया इसमें प्रेम भरा हुआ है और इसमें बैर भरा हुआ है, तो आप किसका चयन करेंगी? निश्चित रूप से कहेंगी मैं प्रेम वाला ही लूँगी। तो लो, यहाँ पर तो आपको प्रेम और बैर से भरा हुआ घड़ा मिल ही जा रहा है ना। तो अब आप देखिए कि कौन सा आपको लेना है, प्रेम वाला कि बैर वाला। जो आप लिए रहेंगी वही सबको देना शुरू कर देंगी। तो आप प्रेम वाला घड़ा, आइए हम सब मिल करके सिर्फ और सिर्फ सबको सम्मान सहित प्रेम देना शुरू करें। ये होता है रामचरितमानस के पाठ का अर्थ। बार बार कहती हूँ कि ये हमारे मनोरंजन का विषय नहीं है, ये हम सब के सुख का विषय है कि जहाँ से हम सुखी हों और सबको हम सभी सुखी करें। ये रामचरितमानस हम सबको बिना मूल्य के सब कुछ देने को तैयार है। आइए रामचरितमानस के पास हम कुछ देर बैठें तो इनको हम समय तो दें। इनके साथ जब सत्संग करते हैं तो ये तो हमारा सब कुछ हमको देने के लिए तैयार हैं। सब कुछ क्या, अंतर्दृष्टि, बाकी तो सब है ही है, हम में सब भरा हुआ है, लेकिन हम अपने बिना अंतर्दृष्टि के, अंतर्दृष्टि अर्थात भगवान, भगवान ही हमारी अंतर्दृष्टि है, अंतर्दृष्टि ही भगवान है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो इस तरह से रामचरितमानस का पाठ करके अपने मन को खुश करना है और लोगों को भी सुखी करना है। जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे इसके आगे का भाग लेकर के।